सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक और उसके काव्य खंड का तीसरा पाठ पथिक, कविता जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी हुई है। यह कविता बहुत ही सुंदर और गेय है, अर्थात गाई जा सकने वाली कविता है। तो शुरू करते हैं। कवि कह रहे हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो ये कविता जो है यहाँ पर पथिक कवि ने स्वयं को माना है। स्वयं कवि पथिक है और वही प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है और उसका गुणगान करता है। पथिक का अर्थ होता है राहगीर, अर्थात रास्ते पर चलने वाला। तो कवि यहाँ पर इस कविता में कह रहे हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, अर्थात प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर पल, नूतन का अर्थ होता है नया, वेश बनाकर। कवि कह रहे हैं कि हर पल रंग बिरंग निराला और नया वेश बनाकर रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य के सम्मुख क्या है, थिरक रही है, नृत्य सा कर रही है नभ में वारिदमाला। आकाश, नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश में जो वारिदमाला है, वारिदमाला अर्थात बादलों का समूह भी कह सकते हैं और वर्षा की लड़ियां भी कह सकते हैं। तो वारिदमाला जो है वह रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सम्मुख आकाश में थिरक रही है, हर पल नया नया अनोखा और रंग बिरंग वेश बनाकर सूर्य के सम्मुख आकाश में वारिदमाला थिरक रही है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। नीचे नील समुद्र मनोहर और ऊपर नील गगन। नीचे नीले रंग का समुद्र है, मनोहर अर्थात बहुत सुंदर है, मन को हर लेने वाला है, और ऊपर नीले रंग का आकाश है, घन पर बैठ बीच में विचरूं। और कवि कहते हैं कि घन पर बैठकर, घन अर्थात मेघ, बादल, बादल पर बैठकर बीच में आकाश और बादलों के बीच में मैं बैठ जाऊं, बादलों के ऊपर बैठकर आकाश में मैं क्या करूं, विचरण करूं, इधर उधर घूमता रहूं, यही चाहता मन है, ऐसा मेरा मन चाहता है, ऐसा मेरा मन करता है। यह बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कवि ने प्रिय अर्थात अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी को भी संबोधित किया है। कवि कह रहे हैं कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर अर्थात सागर, समुद्र, समुद्र जो है गर्जन कर रहा है, मलयानिल बहता है, और मलय पर्वत से आने वाली वायु, मलय धन अनिल से मिलकर बना है मलयानिल, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित जो वायु है वह बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और कवि क्या कहता है कि हे प्रिय, हे प्रियतमा, हरदम हर पल यह हौसला मेरे हृदय में भरा रहता है। क्या हौसला भरा रहता है? इस विशाल विस्तृत महिमामयी रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। क्या हौसला भरा रहता है मेरे, कह रहे हैं कवि, कि इस विशाल विस्तृत महिमामयी रत्नाकर के घर के, ये जो विशाल विस्तृत और महिमामयी रत्नाकर अर्थात समुद्र है, इसके घर के कोने कोने में लहरों पर मैं बैठूं और इधर उधर फिरता रहूं, जी भर के मैं इधर उधर सैर करता रहूं लहरों में बैठकर, ऐसा मेरा मन करता है। ये बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो कवि जो पथिक है वह यहाँ पर प्रातःकालीन सूर्योदय के दृश्य को देखकर कह रहा है, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जलनिधि अर्थात समुद्र के तल पर जो है निकल रहा है क्या, दिनकर बिंब अधूरा, जो सूर्य, दिनकर अर्थात सूर्य, उसका बिंब प्रतिबिंब जो कि अधूरा है, आधा सूर्य यहाँ पर निकला हुआ है, तो वह इस समय निकल रहा है कमला की कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। और वह कैसा लगता है, कह रहे हैं कि मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है, मानो कमला की कंचन मंदिर का, कमला अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के कंचन मंदिर अर्थात सोने के मंदिर का, मानो कांत अर्थात कांत का अर्थ होता है सुंदर, लक्ष्मी के सोने के मंदिर का मानो वह क्या हो, सुंदर कंगूरा। कंगूरा का अर्थ होता है जो गुंबद या इस तरह की एक इमारत का ऊपरी भाग, अर्धगोलाकार भाग,
उसे कंगूरा कहा जाता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो इस समय दिनकर का अधूरा बिंब, सूर्य का अधूरा बिंब जो कि समुद्र के तल से निकलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, वह ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का सुंदर कंगूरा हो, सुंदर अर्धगोलाकार भाग हो, ऐसा लग रहा है इस प्रातःकालीन सूर्योदय के दृश्य को देखकर, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि अपनी पुण्य भूमि पर लाने को लक्ष्मी की असवारी, अर्थात लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने क्या कर दिया हो, क्या निर्मित कर दी हो, स्वर्ण सड़क अर्थात सोने की सड़क, अति प्यारी, बहुत प्यारी सोने की सड़क समुद्र ने निर्मित कर दी हो लक्ष्मी की सवारी को अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। अर्थात कि जो सूर्य की किरणें समुद्र में पड़ रही हैं और उससे एक सड़क सी बनती हुई प्रतीत हो रही है, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो समुद्र है, समुद्र ने लक्ष्मी की सवारी को अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए सुंदर सी सोने की सड़क बना दी हो, ऐसा इस दृश्य को देखकर लग रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ही अनुराग भरी कल्याणी। तो कवि कह रहे हैं इस समय के प्राकृतिक दृश्य को देखकर कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, कि जो सागर है वह कैसे गरज रहा है, निर्भय होकर, बिना किसी डर के, दृढ़ होकर और गंभीर भाव से गरज रहा है, गर्जन कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और जो लहरें आती हैं एक के ऊपर दूसरी, उसके ऊपर फिर अगली लहर, इस तरह से लहरों के ऊपर लहरों का आना सुंदर और अति सुंदर लग रहा है इस दृश्य को देखकर। आगे कह रहे हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ही अनुराग भरी कल्याणी। अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि कहो हे प्रियतमा, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर ये जो सुख है, ये जो प्राकृतिक दृश्य को देखकर सुख मिल रहा है, वह अत्यधिक प्रसन्न करने वाला सुख है, और इस सुख से बढ़कर प्राणी कहीं भी नहीं पा सकता है। फिर अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रियतमा, अनुभव करो, हे अनुराग भरी कल्याणी, अर्थात हे कल्याण करने वाली और प्रेम से भरी हुई प्रियतमा, अनुभव करो, अपने हृदय में इस सुख को अनुभव करो। यह सुख जो है अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है, और इससे बढ़कर सुख और कहीं नहीं है। आगे कवि कह रहे हैं, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो कह रहे हैं कि जब गंभीरतम अर्थात जो घना, तम अर्थात अंधकार है, अर्धनिशा में अर्थात निशा का अर्थ होता है रात, आधी रात में जब अंधकार, घना अंधकार जग को ढक लेता है, जब अर्धरात्रि में, आधी रात में घना अंधकार संपूर्ण संसार को ढक लेता है, संपूर्ण संसार पर घना अंधकार छाया रहता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और वो क्या करता है कि अंतरिक्ष की छत पर, ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में तारों को छिटका देता है, मानो उसने तारे छिटकाए हुए हों, और तारे इधर उधर छिटक कर बड़े सुंदर लगते हैं, वह तारों को छिटका देता है। आगे कह रहे हैं, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। सस्मित वदन, सस्मित अर्थात मुस्कुराते हुए वदन से या मुस्कुराते हुए चेहरे से जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। जगत का स्वामी सूर्य मृदु गति से, कोमल गति से, धीरे धीरे करके आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और मानो ऐसा लग रहा है कि गगन गंगा के, जो आकाश गंगा है, उसके तट पर खड़ा होकर वह मधुर मधुर गीत गाता है, ऐसा लग रहा है रात्रि में, कवि कह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। तो इस समय जो रात्रि का वातावरण है, जिसमें घना अंधकार है, चारों ओर तारे छिटके हुए हैं, और जगत का स्वामी मधुर गीत गा रहा है,
इस सब प्राकृतिक दृश्य को देखकर जो है उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। अर्थात ये सब प्राकृतिक वातावरण को देखकर आकाश में जो चंद्रमा है वह भी विहस देता है, अर्थात हंसता है, या फिर कह सकते हैं कि अपनी किरणें चारों ओर बिखेर देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और वृक्ष जो है वह क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के पुष्पों से और नई नई कोपलों से, पत्तों से अपने शरीर को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर, प्राकृतिक दृश्य को देखकर पक्षी जो हैं क्या करते हैं, अपने हर्ष को, अपनी खुशी को, प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते हैं, और मुग्ध होकर, इस प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध होकर क्या करते हैं, चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और जो फूल हैं वे क्या करते हैं, अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं, मानो ऐसे सांस बिखेर कर वे चारों ओर अपनी खुशबू, अपनी सुगंध फैला रहे हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं वन उपवन गिरि सान कुंज में। तो वन उपवन यानी जंगल और बगीचे, पहाड़, सानु होता है समतल भूमि, कुंज अर्थात लताओं झाड़ियों से घिरा हुआ भाग, इन सब में मेघ बरस पड़ते हैं, अर्थात बादल बरस रहे हैं, वर्षा होने लगती है। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। और कवि कह रहे हैं कि यह सुंदर दृश्य देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है, अर्थात मैं स्वयं को भूल जाता हूँ, इस दृश्य को देखकर इतना मोहित हो जाता हूँ कि मुझे स्वयं की सुध नहीं रहती है, और नयन नीर झड़ जाते हैं, मेरे आंखों से आंसू जो है गिरने लगते हैं इस दृश्य को देखकर। फिर कवि आगे कह रहे हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। पढ़ो, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पढ़ो, किसे पढ़ो, इस कहानी को, जो विश्व को सम्मोहित करने वाली जो कहानी है उस कहानी को पढ़ो। और जो कहानी लहर, तट, तृण अर्थात घास, गिरि अर्थात पहाड़, नभ अर्थात आकाश, किरण अर्थात सूर्य की किरणें, जलद अर्थात बादल, इन सभी चीज़ों पर, किन पर, तट पर, तृण अर्थात घास पर, तरु अर्थात वृक्ष पर, गिरि अर्थात पहाड़ पर, नभ अर्थात आकाश पर, किरण अर्थात सूर्य की किरणों पर, जलद अर्थात बादलों पर लिखी हुई, जो सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं इन पर लिखी हुई यह जो मधुर कहानी है, जो विश्व को सम्मोहित करती है, इस कहानी को ही प्रियतमा तुम पढ़ो, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी, स्थिर पवित्र सानंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो कह रहे हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, यह जो प्रकृति के प्रेम की कहानी है वह क्या है, मधुर मनोहर और उज्ज्वल है, और जी में है, और मेरा जी करता है कि अक्षर बन इसके, बनो विश्व की वाणी, मैं इस कहानी के अक्षर बनकर विश्व की वाणी बन जाऊं। अर्थात कवि यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि मैं इस कहानी को लिखूं और सारा विश्व उसको पढ़े। फिर आगे कह रहे हैं, स्थिर पवित्र सानंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो कह रहे हैं कि जो प्रेम का राज्य है वह क्या है, अत्यधिक सुंदर है, और प्रेम का राज्य अर्थात जो प्रकृति के प्रेम का राज्य है वह क्या है, अत्यधिक सुंदर है, वह स्थिर है, पवित्र है, सानंद प्रवाहित अर्थात आनंद पूर्वक प्रवाहित होने वाला, आनंद से बहने वाला है, और सदा शांति सुखकर है, सदा शांति प्रदान करने वाला है और सुखकर है। कौन, प्रेम का राज्य। फिर कह रहे हैं, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है, यह जो प्रेम का राज्य है अत्यधिक सुंदर है, अतिशय सुंदर है, इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, और वह स्थिर है, पवित्र है, स्थिर अर्थात हमेशा एक सा रहने वाला है, सुंदर रहने वाला, हमेशा
सुख देने वाला है, पवित्र है वह प्रेम का राज्य, सानंद प्रवाहित अर्थात आनंद पूर्वक प्रवाहित होने वाला है और सदा शांति और सुख कर है यह प्रेम का राज्य, सुंदर है अतिशय सुंदर है। तो बच्चों ये तो थी पथिक कविता जो कि कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।